हर जगह के नाम के पीछे उसकी कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होती है, जिसे कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक जगह है काला अम्ब, जहाँ की पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस जगह का नाम एक ऐसे आम के पेड़ के कारण पड़ा है जिसको काटने पर खून निकलता है। पानीपत की ज़मीन पर 3 युद्ध लड़े गए थे, जो सन 1526, 1556 और 1761 में लड़े गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और मुगलों के बीच लड़ा गया था। मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ और मुगलों की ओर से अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया था। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में सबने सुना ही है, लेकिन क्या इससे जुड़ी एक खास बात के बारे में आपने सुना है? क्या आपने सुना है उस पेड़ के बारे में जिसे काटने पर उसमें से खून निकलता है? पानीपत के तीसरे युद्ध को भारत में मराठा साम्राज्य के अंत के रूप में भी देखा जाता है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। काला अम्ब के साथ एक अनोखा तथ्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान इस जगह पर एक काफी बड़ा आम का पेड़ हुआ करता था। लड़ाई के बाद सैनिक इसके नीचे आराम किया करते थे। कहा जाता है कि इस भीषण युद्ध के कारण जो सैनिक मरे और उनका खून निकला था, उसकी वजह से इस जगह की मिट्टी पूरी तरीके से लाल हो गई थी, जिसका असर इस पेड़ के आमों पर भी दिखाई देता है। रक्त के कारण आम के पेड़ का रंग काला हो गया था और तभी से इस पेड़ का नाम काला अम्ब यानी काला आम रख दिया गया। इस युद्ध में तकरीबन 70,000 मराठा सैनिकों की मौत हो गई थी। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस पेड़ पर लगे आमों को काटने पर उनमें से जो रस निकलता है उसका रंग भी रक्त की तरह ही लाल होता है। कई वर्षों बाद इस पेड़ के सूखने पर इसे कवि पंडित सुगन चंद रईस ने खरीद लिया। सुगन चंद ने इस पेड़ की लकड़ी से खूबसूरत दरवाजे को बनवाया। यह दरवाज़ा अब पानीपत की म्यूजियम में रखा गया है। अब इस जगह पर एक स्मारक बनाया गया है जिसे काला अम्ब कहा जाता है। आम का ये पेड़ काला हो गया है, इसलिए इसे काला अम्ब कहा जाता था।